रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासादिपर्य इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयस। 46 नंबर। बाल प्रयोगाभासः पंचावयवेषु कियदहीनता। अब पहले बताया था ना कि विजिगीषु कथा और एक स्वाध्याय के इसमें गुरु शिष्य पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो बालक मतलब बाल शब्द प्रयोग के हमारे शिष्य आदि को प्रबोधित किया जा रहा है, उनको कोई विषय समझाया जा रहा है। तो बाल प्रयोग के समय तो 5 के 5 अवयव चाहिए। आप सोचो कि 3 से काम चल जाए, 4 से चल जाए तो नहीं होगा, पूरे के पूरे 5 चाहिए। बाल का मतलब मंद बुद्धि वाला कोई शिष्य है, उसको हमें न्याय ग्रंथ के विषय में किसी विषय की चर्चा कर रही है, तो चाहे उसको मतलब क्या कहते हैं, लक्ष्य साध्य किसे कहते हैं, पक्ष किसे कहते हैं, उदाहरण किसे कहते हैं, सब समझाना पड़ेगा, प्रत्येक की परिभाषा बतानी पड़ेगी और 5 का प्रयोग करके विषय को क्लियर करना पड़ेगा। 5 का 5 उदाहरण, उपनय और निगमन, इसकी परिभाषा पहले बता चुके हैं। अब इन 5 अवयवों का प्रयोग यदि न करें, कम का करें, तो उसी को बाल प्रयोगाभास कहते हैं। अब समझ में ही नहीं आया उसको कि आपने अब कम अवयवों का प्रयोग किया। या तो विद्वत जनों के लिए तो 2 ही पर्याप्त है, प्रतिज्ञा और हेतु, लेकिन बाल प्रयोग लिख रहे हैं मतलब अल्पबुद्धि वाला कोई शिष्य है तो उसको आप 3 फिर मत 3 दे करके मत छोड़ो, 4 बोल करके मत छोड़ो, 5 का प्रयोग होना चाहिए। आचार्य बोल रहे हैं, अगर कम बोल दिया तो बाल प्रयोगाभास हो जाएगा। बाल शब्द लगा दिया ना, विद्वत जनों के लिए तो 2 ही पर्याप्त है, प्रतिज्ञा और हेतु, लेकिन अल्पबुद्धि वालों के लिए 5 अवयवों की आवश्यकता है। तो यही लिख रहे हैं यहाँ पर, इन 5 अवयवों में से कितने ही कम अवयवों का प्रयोग करना वह बाल प्रयोगाभास है। क्यों? क्योंकि कम अवयव का प्रयोग करने से बालकों को ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए वह प्रयोग बालकों के लिए झूठा पड़ जाता है। समझ में नहीं आया तो उसको प्रयोगाभास में डाल दिया। विद्वत जनों के लिए 2 ही पर्याप्त हैं और इनके लिए 5 के 5 चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं ना, और भी उदाहरण दे रहे हैं। बाल प्रयोगाभास का उदाहरण, अग्निमान अयम प्रदेशो धूमवत्वात् यदित्थम तदित्थम यथा मानसः। तदित्थम यह प्रदेश अग्नि वाला है, इसको क्या कहेंगे, प्रतिज्ञा वाक्य। प्रतिज्ञा वाक्य मतलब धर्म और धर्मी दोनों की चर्चा। पर्वतोयम अग्निमान कहो, चाहे यह प्रदेश अग्नि वाला है की बात है। अब हेतु क्या दे रहे हैं, क्योंकि धूम वाला है, हेतु हो गया। अब व्याप्ति बिठा रहे हैं, जो धूम वाला होता है वह अग्नि वाला होता है, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, व्याप्ति हो गई। दृष्टांत क्या दिया, जैसे रसोई घर। यदित्थम माने जो ऐसा होता है, अर्थात जो धूम वाला होता है, तदित्थम वह ऐसा ही अर्थात अग्नि वाला ही होता है। अब उदाहरण दे दिया, यथा महानस, जैसे रसोई घर, इतना करके छोड़ दिया। अब आपने क्या किया, उपनय और निगमन का प्रयोग नहीं किया, तो 3 का ही प्रयोग किया, 2 का प्रयोग नहीं किया, तो इसको किस में डाल रहे हैं, बाल प्रयोगाभास का उदाहरण हो गया ये। 5 के 5 में कमी रह गई ना, हाँ, अधूरा कहने से कंक्लूजन नहीं दिया ना लास्ट में, इसलिए। अब द्वितीय और दूसरा और उदाहरण दे रहे हैं। अब 3 इसको भी जोड़ लो इसी के साथ।
अग्निमान अयम प्रदेशो धूमवत्ताद अदित्यम तदित्यम यथा मानस धूमवाश्चायम, इतना भी बोल दिया। धूमवाश्चायम, अयम माने यह, धूमवान वाला होने से, पूर्वोक्त 3 अवयवों के साथ इतना और कहना कि यह भी धूम वाला है। जैसा रसोई घर में तुमने धुआं देखा था और अग्नि देखी थी, वैसा यह भी तो धूम वाला है, और यह धूम वाला है तो यह भी अग्नि वाला ही होगा। अब यहाँ पर क्या किया, उपनय का प्रयोग तो किया लेकिन निगमन का प्रयोग नहीं किया। हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं और प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। अब आपने उपनय का प्रयोग किया लेकिन निगमन का प्रयोग नहीं किया, तो यह उदाहरण भी बाल प्रयोगाभास हो गया। पूर्वोक्त 3 अवयवों के साथ इतना और कहना कि यह भी धूम वाला है। यहाँ यद्यपि उपनय सहित 4 अवयव कहे गए हैं, तो भी पूरे 5 अवयव न होने से यह बाल प्रयोगाभास है। हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं, प्रतिज्ञा अस्तु निगमनम, प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। प्रतिज्ञा वाक्य का प्रयोग, प्रतिज्ञा के दोहराने को, दोहराया नहीं ना उसको। अब उल्टे प्रयोग से भी बाल प्रयोगाभास बने, उल्टा प्रयोग कर रहा है। पहले प्रतिज्ञा वाक्य का उदाहरण नहीं किया, हेतु नहीं किया, शुरू में निगमन बोलने लग गए, उपनय का प्रयोग करने लग गए, तो भी नहीं समझ में आएगा। अब क्या, एक और 49 नंबर देखो, तस्माद अग्निमान धूमवान चायम। तस्मात इसलिए, निगमन के साथ लगाते ना लास्ट में, तो इन्होंने सबसे पहले निगमन का प्रयोग कर दिया। तस्मात इसलिए, अग्निमान यह अग्निमान है, अयम चायम है ना, च प्लस अयम, तस्मात इसलिए, अयम अग्निमान यह अग्निमान है, धूमवान यह भी धूम वाला है, धूम वाला होने से अग्निवान है। अब धूमवत्वात् लिखना चाहिए, यहाँ धूमवत्वात् का प्रयोग नहीं किया। धूम वाला होने से अग्नि वाला है और यह भी धूम वाला है। यहाँ दृष्टांत के बाद उपनय बोलना चाहिए, और इसने कि उसी तरह यह भी धूम वाला है, फिर निगमन बोलना चाहिए। क्रम भी वही होना चाहिए, पहले प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। यदि क्रमिक कथन नहीं हुआ है तो उसको भी हम बाल प्रयोगाभास कहेंगे। पर्वतोयम अग्निमान प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। नहीं समझ में नहीं आएगा फिर तो। अब पहले प्रतिज्ञा वाक्य क्या बताया था, पर्वतोयम अग्निमान, फिर बोला था धूमवत्वात्, उदाहरण दिया था रसोई घर का, विपक्ष में उदाहरण दे दिया था तालाब। विपक्ष, पक्ष और सपक्ष दोनों दिखाएंगे ना भाई। पक्ष ही नहीं तो सपक्ष किसको बनाओगे आप? सपक्ष माने उससे मिलता जुलता। जब पक्ष ही नहीं बताया है तो सपक्ष कौन किसका होगा? नहीं समझ में आएगा। फिर उसको दोहराते हैं कि देखो ऐसा यहाँ भी है इसलिए यहाँ भी है। यदित्तम तदित्तम बताया था ना। फिर अब आपने उपनय का उदाहरण का ही प्रयोग कर दिया, फिर उपनय और निगमन का करना चाहिए, माने क्रम से ही होना चाहिए प्रयोग। यहाँ क्या करें, दृष्टांतांतरम उपनय प्रयोक्तम, दृष्टांत के बाद उपनय को कहना चाहिए। यद तथा चायम धूमवान ततश्च निगमनम प्रयोक्तव्यम। यद तस्माद अग्निमान, तस्माद अग्निमान सबसे पहले बोल दिया ना, तो निगमन लास्ट में आता है। आपने यहाँ तस्माद अग्निमान पहले बोल दिया तो क्या हो गया, ये बाल प्रयोगाभास। बालकों के लिए प्रयोगाभास बन गया, उनको विषय समझ में नहीं आया। वही है, कोई कठिन नहीं है। विपरीत कथन करना भी बाल प्रयोगाभास है। उदाहरण दे रहे हैं ना, ये उल्टे प्रयोग के बाल प्रयोगाभास का हेतु क्या? हम सब चीज़ बोल ही तो रहे हैं, उल्टा बोले जा सीधा बोलें, उसको बाल प्रयोगाभास क्यों कहोगे? प्रश्न कर दिया ना।
अब क्या बता रहे हैं? स्पष्टतया प्रकृत प्रतिपत्ति रयोगात। हाँ, स्पष्ट रूप से विषय कथन में नहीं आने से बालक विभ्रम में पड़ जाएगा। क्या करना चाहिए? अनुमान के अवयवों का क्रमहीन प्रयोग करने पर। क्रमहीन का मतलब बीच में से कोई भी उठा लिया, पहले उपनय कह दिया, फिर निगमन कह दिया, फिर प्रतिज्ञा बोला, फिर हेतु बोला। पहले तो हमने दृष्टांत दे दिया, फिर निगमन बोल दिया, फिर प्रतिज्ञा वाक्य बोला। उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे तो ये सब बाल प्रयोगाभास हो जाएगा। अनुमान अवयवों का क्रमहीन प्रयोग करने पर प्रकृत माने जो प्रकरण लिया है उस अर्थ का स्पष्ट रूप से ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए वह बाल प्रयोगाभास है। क्रम भी इसी प्रकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 अवयवों को आचार्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 2 विषय 2 चीज़ दिया। यदि बुद्धिमान उत्पन्न माने बुद्धिमान व्यक्ति है तो विजिगीषु कथा में प्रतिज्ञा और हेतु, प्रतिज्ञा हेतु को चाहे पक्ष हेतु को एक ही बात है। पक्ष किसे कहते हैं? धर्मी को पक्ष कहते हैं। धर्मी कहेंगे तो धर्म आ ही जाएगा ना। तो पक्ष और हेतु 2 विद्वानों के लिए पर्याप्त है। लेकिन अल्पबुद्धि वाला तो फिर 3 मत लो, लेना तो फिर 5 के 5 लो और क्रम से ही कथन करना पड़ेगा। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इसी क्रम से कथन करना पड़ेगा। शास्त्र चर्चा में स्वाध्याय के समय शिष्यों को अध्ययन कराया जाता है तो शिष्य इसका मतलब अल्पबुद्धि वाला ना, कुछ नया विषय पढ़ने के लिए बैठा है, तो प्रारंभ में तो 5 का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब जब वो अच्छी, जैसे कि पहले आपको न्यायदीप का बताया था अभ्यस्त और अनभ्यस्त। अब अभ्यस्त हो चुका है, वो जान लिया है कि जहाँ धुआं होता है अग्नि होती है। अब व्याप्ति का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? अब उपनय और निगमन की क्या आवश्यकता है? उसने तो जैसे धुआं देखा समझ लिया अग्नि जल रही है। अब अनभ्यस्त का मतलब हो गया अव्युत्पन्न बाल, अभी व्युत्पन्न नहीं है, जानकार नहीं है। अब देखो आगम का लक्षण पहले बता चुके थे। अभी आगमाभास किसे कहते हैं? आगमाभास का लक्षण राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष वचनात् जातम आगमाभासम। आगमाभासम, आगमाभासम। हाँ, अब आगम किसे कहते हैं? मैंने इसका बहुत अच्छे तरह से बताया था। आगम माने समन्तात है, गम माने जानना, पर्यार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक नय से, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, अपेक्षाकृत, शादवाद, अनेकांत, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। फिर शादवाद शैली से प्रत्येक धर्म का अर्पिता नर्पित सिद्धेश मेथड से वस्तु स्वरूप का निरूपण करना आगम हो गया। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हे और उपादेय और उपेक्षा। ज्ञान का फल, प्रमाण का फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। हे किसे कहते हैं? उपादेय किसे कहते हैं? तो हे पदार्थ से अलग हटना, उपादान को ग्रहण, जो उपादेय उसको ग्रहण करना, और फिर क्या होगा? वैराग्य के पथ पर बढ़ना। उपेक्षा मतलब वैराग्य। पंचेंद्रिय विषय भोगों से उदासीनता, तो उदासीनता वैराग्य को जन्म देना ही तो स्वाध्याय का फल है। आगम देख लेंगे, इस पुस्तक में बताया था पहले। आगम राग द्वेष मोहाक्रांत, पहले इसको देख लो। आगम आ माने समन्ता, तो चारों ओर से, हर प्रकार से, हर पहलू से। गम माने जानकारी कराना। लेकिन किस, पहले तो प्रमाण के विषयभूत पदार्थ को स्वीकार करो। 2 देखो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा था। शुद्ध ज्ञान में ही तो पर आगम आ जाएगा ना, क्योंकि श्रुत ज्ञान 11 14 पूर्व यही तो आगम हो गया ना, जिन भगवान की वाणी। हाँ, तो 11 14 पूर्व में जो निबद्ध है वो आगम हो गया। पर उसमें श्रुत ज्ञान का विषय तो भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत में 11 14 पूर्व ले रहे हैं, और इससे जो हमको विशेष ज्ञान हुआ, हाँ, वो भाव श्रुत हो गया।
अब यहाँ राग द्वेष सूत्र पढ़ोगी क्या पहले? राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष वचनात् जातम आगमा भाषम। पढ़ो सूत्र। राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष वचनात् जातम आगम भाषम। रत्नकर्ण सावकाचार्य कि आप तो पज्ञ मन उल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृतसारम शास्त्रम कापत गठनम। शास्त्र को जो आगम को आप तो पज्ञ जिनेन्द्र देव अर्थात वीतराग भगवान की वाणी से जो निश्रित है वही आगम बनेगा। वीतराग भगवान की वाणी को ही आगम कहेंगे। अब जब वीतरागी कह दिया तो जो जो वीतरागी होता है वह सर्वज्ञ भी होता है, हितोपदेशी भी होता है। आप तो किसे कहेंगे? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। अब वीतरागी मात्र मान लो कह दिया तो सही है ना। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि व्याप्ति बैठाई थी ना। जहाँ वीतरागता है वहाँ सर्वज्ञता भी होगी और हितोपदेशता भी होगी। सर्वज्ञता और हितोपदेशता तो व्यवहारने का विषय है। वस्तु स्वरूप का यदि निरूपण किया जाए तो जिनेन्द्र देव का स्वरूप क्या बनेगा? मोह छ्याद ज्ञान दसना वर्णान छ्याच केवलम बताया था ना तत्वासुत में। मोहनी कर्म का नाश होते ही वीतरागता आ गई। 13वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी बने। आपको वीतरागी तो यहाँ भी बन गए, 12वें गुण स्थान में भी वीतराग छदमस्त कर रहे अभी उन्हें। मतलब आयु पर्यंत वीतरागता को बनाए रखने के लिए 12वां गुण स्थान का काल तो एक जघन अंतर्मूर्त मात्र रहा ना। तत्वार सुत्वान जैसे वीतरागता प्रकट होती है तत्काल अगले ही समय में, दूसरे ही समय में वो सर्वज्ञ भी हो जाएगा। और हितोपदेशी जब वीतरागी सर्वज्ञ है तो उसकी वाणी हितकारी ही होगी, अहितकारी नहीं होगी। ये चीज़ है। अब आगमाभास किसे कहेंगे? यहाँ बता रहे हैं राग द्वेष और मोह से आक्रांत, राग द्वेष से सहित और मोहनी कर्म की पर्याय ही हो राग और द्वेष है। मोहनी कर्म की पर्याय ही है राग और द्वेष दोनों। राग द्वेष मोह से आक्रांत जो व्यक्ति उसके वचन से उत्पन्न हुआ विषय वह आगमाभास बनेगा। रागी द्वेषी और अज्ञानी। अब मोहाक्रांत अज्ञानी किसको कहेंगे? जो जो राग द्वेष से सहित है तब तक अल्पज्ञ ही तो है ना। सर्वज्ञ हो जाएगा तो वीतरागी भी है। वीतरागता के होते ही तत्काल अगले समय सर्वज्ञता भी प्रकट हो जाती है। अब आप कहो कि महाराज प्रवचन कर रहे हैं तो क्या वीतरागी हो गए? क्या पंडित भी कोई विषय आगम का अभ्यास करा रहा है तो क्या उसकी वाणी को स्वीकार नहीं करना? क्या हम अपनी वाणी नहीं सुनाते हैं? हम जिनेन्द्र भगवान की वाणी को ही जैसा आगम में है वैसा ही आपको बता रहे हैं। भगवान की वाणी को ही आगम में गुथा गया गणधर के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, परंपरागत सब। तो भगवान की वाणी को ही बताना तो हम अपनी बात तो बता नहीं रहे हैं। यदि मनगणंत कुछ अपना विषय बताते तो वो आगमाभास बनता। प्रमाण नए निक्षेप से स्यादवाद पद्धति से अनेक धर्मात्मक वस्तु का निरूपण जैसा जिनेन्द्र देव के द्वारा हुआ वैसा ही हम बता रहे हैं तो हमारी वाणी भी आगम हुई। उसमें हमारी वाणी लगाएंगे ही नहीं। पहले तो जिनेन्द्र देव की वाणी को पोस्टमैन सब लोग यही, वो विधि सागर जी भी यही बोल रहे थे, बड़ी माता भी यही, मैं भी यही, हम तो पोस्टमैन हैं। लिखी हुई जिनेन्द्र भगवान की द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को ही आपको दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं आपके पास। ऐसा वो तो है या पंडित है, कैसे हो जाएगा? मोह दर्शन मोहनी हो गया। प्रवचन सार में मोह और क्षोभ का प्रयोग किया है। मोही व्यक्ति का मतलब मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व पूर्वक पनपने वाला राग द्वेष क्या करेगा? विपरीत दिशा में ले जाएगा। द्रव मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व, अनंतान मंदी कसाई भी वहाँ मौजूद रहेगी, मिथ्यात्व भी मौजूद है
और उसके सद्भाव में वो भगवान की वाणी को विपरीत करने का प्रयास करता है, तब तो 363 पाखंड निकल गए। वस्तु सर्वथा नित्य ही है, सर्वथा नित्य ही है, एक ही है, अनेक ही है। निश्चय के विषय को व्यवहारने का विषय बना दिया, व्यवहारने के विषय को निश्चय का विषय बना दिया। उल्टा सीधा ही बताया था ना, उल्टा प्रयोग करना भी गलत है। अब यहीं तो बता रहे थे बात। तो राग द्वेष और मोह से आक्रांत पुरुष उसके वचन, उसके स्वकीय वचनों से उत्पन्न हुआ जो विषय वह कभी आगम नहीं कहलाएगा। आगमाभास, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे और भी कोई अपना अपना गुथ रहे शास्त्र रच रहे हैं, उसमें अपेक्षाकृत यदि चर्चा ली जाएगी तभी वो उसकी सेटिंग आगम के साथ बन पाएगी। जैसे सांख्य मत वाला नित्य मानता है और बौद्ध मत वाला अनित्य मानता है। हमारे आचार्य ये नहीं बता रहे कि वस्तु में नित्यत्व धर्म पाया ही नहीं जाता, पाया जाता है। वस्तु में अनित्यत्व भी है, लेकिन पर्यायार्थिकने से अनित्यत्व और द्रव्यार्थिकने से नित्य, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम, और उत्पाद व द्रव्युक्तम सत्, गुण पर्यवत द्रव्यम, अन्वयिनो गुणा क्रमवर्ती न पर्याय, अन्वयिनो गुणा क्रमवर्ती पर्याय। और अविनाभाव संबंध में क्या बताया था? सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। अब तत्वार सूत्र में इसमें क्या फ़र्क है? उसमें बिल्कुल एक जैसी है। उन्होंने क्या बताया? गुण पर्यवत द्रव्यम, गुण के साथ व्याप्ति पूरे बैठती है। जहाँ जहाँ गुण है वहाँ गुणी भी रहेगा। गुण के बिना गुणी की चर्चा नहीं, गुणी के बिना गुण की चर्चा नहीं, हो गया ना। अब नक्षत्रों का जो क्रम बताया था, इस नक्षत्र के बाद वो नक्षत्र क्रम भाव नियम हो गया। पर्यार्थिकने से तो क्रम भाव नियम ही बनेगा। कोई व्यक्ति है, उसके अंदर तीनों अवस्था, बालपना, युवावस्था, वृद्धावस्था, तीनों एक साथ उपस्थित हो सकती है क्या? नहीं होगी, क्रम से होगी। पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर क्रम वृद्धावस्था। तो ये भी अविनाभाव ही है, लेकिन क्रम भाव नियम वाला अविनाभाव है। एक सहभाव नियम माने गुण और गुणी की चर्चा हो गई। व्यापक भाव गुण और गुणी में होता है, और क्रम भाव नियम पर्याय की अपेक्षा बनेगा। जिस समय बालक अवस्था वाली पर्याय चल रही है, बाल्यावस्था है, पर्याय हो गई ना एक बालपना, तो बालपना उस समय युवापना नहीं है, वृद्धापना नहीं है, पर्याय तो एक समय एक ही होगी ना। जिस समय हमारी मनुष्य पर्याय चल रही है, उस समय देव पर्याय नहीं है। एक समय की क्रम भाव नियम क्रमिक होगी। और पर्यायार्थिक क्रमबद्ध पर्याय नहीं बताता है। क्रमबद्ध और क्रमवर्ती में बहुत बड़ा अंतर है। क्रमबद्ध तो आगमाभास हो जाएगा, क्रमबद्ध कहेंगे तो आगमाभास हो गया, और क्रमवर्ती कहेंगे तो जिनेंद्र भगवान की वाणी वो अविनाभाव संबंध को भी सूचित कर रही है। क्रमबद्ध माने अब जैसा है वैसा ही होना है। अगर फिर स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, उदीर्णा कर देते हैं कर्मों की, सब कर देते हैं ना। क्रमबद्ध कहाँ से बना? बद्ध माने जैसा हमने कर्मों को बांधा है वैसा ही वैसा मुझे भोगना पड़ेगा। क्रमबद्ध बन गया। अब मान लो कि किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर बांध दिया, तो क्या 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसको उस कर्म का टैक्स उतने ही काल में चुके, जल्दी भी चुका सकता है? कोई ज़रूरी थोड़ी है जल्दी चुका। क्रमबद्ध कहाँ हुआ? पता नहीं, कम भी कर सकती है। क्रमवर्ती है, निषेक रचना क्रम से जाएगी, निश्चय एक के बाद एक बार निश्चय। पर हम जल्दी से उन निश्चय को खपा सकते हैं ना, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, विशुद्धि के द्वारा, शुद्धोपयोग की भूमिका के द्वारा। तो क्या होता है, अनादिकालीन भौभा में इकट्ठे हुए कर्मों को एक साथ भस्म कर देते एक अंतर्मूर्त में। अंजन चोर कितना बड़ा पापी, विद्युत चोर बहुत बड़ा पापी, लेकिन उसकी विशुद्धि इतनी तेजी से बढ़ी, क्या हुआ? अंजन से निरंजन उसी भाव में हो गया। अब क्या सोनगढ़ आमनाय में ऐसा बोलते हैं कि जो केवली ने देखा है, जैसा देखा है वैसा ही होगा, और उसी को क्रमबद्ध पर्याय दे देते हैं। अब सुनो, आपने केवली का ज्ञान क्षायिक होता है,
क्षायिक ज्ञान में सभी द्रव्य और सभी पर्याय एक साथ झलक रही हैं। हम हैं मत ज्ञान श्रुत ज्ञान के धारी। हमारे साथ और उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन क्यों, तुलनात्मक कथन क्यों? केवली के ज्ञान में जो झलका है तो हमारी त्रैकालिक पर्याय एक साथ झलक रही हैं, त्रैकालिक पर्याय एक साथ झलक रही हैं। पर केवली के ज्ञान में जो झलका वही होगा। अब हम हैं मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान के धारी, उनके ज्ञान में क्या झलका ये पूरा मुझे जानकारी है क्या? जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है उसके विषय में हम उसके परीक्षक बन जाए। बीए पास किया नहीं है तो चौथी क्लास के विद्यार्थी और बीए का क्वेश्चन आंसर जांचने के लिए बैठ जाए। हमें पता ही नहीं है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में मेरी भूमिका क्या झलकी क्या नहीं झलकी। फिर जिनेन्द्र देव ने क्या बताया? सब कुछ तो कर्मकांड पूरा पढ़ लो, उदीर्णा भी होती है, उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, स्थिति खंडन भी होता है, अनुभाग खंडन भी होता है। उसी सोनगढ़ आमनाय के सदस्य जो उनसे ही पढ़े थे, कांजी स्वामी से जिन्होंने अध्ययन किया, कौन? नेमीचंद पाटनी, टोडरमल स्मारक के, वो क्या बता रहे हैं? यदि इस प्रकार कोई सोच के बैठेगा कि जो होना वही हो जाएगा तो वो तो या तो अभव्य है या दूरान दुर्भव्य है। पुरुषार्थ सबसे बड़ी चीज़ होती है, फिर पुरुषार्थ करो ही मत। अब के भगवान को झलक तो गया था कि मैं इसी भाव में वक्त जाने वाला हूँ। दीक्षा क्यों ली? पुरुषार्थ क्यों किया? दीक्षा क्यों ली? झलक तो गया कि मेरा गर्भ कल्याणक है तो मेरा केवल ज्ञान कल्याणक भी होना ही है और इस भाव से मुझे जाना ही है। जो स्वयं तीर्थंकर हैं वो भी साधना करके तपस्या करके मोक्ष गए, क्योंकि उनको ये भी अनुभव में आ रहा है कि अभी तो हम दो ज्ञान के धारी हैं, तीन ज्ञान, दो नहीं, जन्म से तीन ज्ञान के धारी, तीन ज्ञान के धारी हैं। पर तीन ज्ञान पूर्वक सीधे केवल ज्ञान देशावधि पूर्वक हो जाएगा क्या? तपस्या करेंगे परमावधि सर्वावधि तो होगा ना। अब तीन ज्ञान पूर्वक आपको हो सकता है तो बिना दीक्षा लिए हो जाएगा क्या? मान लो कि दो ज्ञान पूर्वक भी होता है, देशावधि पूर्वक भी होता है, लेकिन तीर्थंकर की चर्चा करो तो तीर्थंकर को तो दीक्षा लेते ही चार ज्ञान होता है और फिर उनका ज्ञान जो परमावधि सर्वावधि वाला ही होगा। चरम शरीरी है ना, चरम शरीरी को ही सर्वावधि ज्ञान होता है और विपुल मति मना परे ज्ञान होता है। चार ज्ञान के धारी होते हैं, विशिष्ट ज्ञान होता है क्योंकि इनके वर्धमान चारित्र नहीं होता है, इनका हीयमान चारित्र नहीं। ऋजुमति में हीयमान भी है, बन हीयमान संभव है ना, ये बात है। अब जब वो स्वयं जब तक छद्मस्त अवस्था थी उनकी, उन्होंने अपनी छद्मस्त अवस्था में पुरुषार्थ किया, कठोर तपस्या करी। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तपस्या करी, बाहुबली ने 1 वर्ष तक अचल खड़े होकर ध्यान किया। क्यों? भगवान की वाणी ये बता रही है कि क्रमबद्धता नहीं, क्रमबद्ध प्राय क्रमवर्ती होती हैं, क्रमबद्ध नहीं होती हैं। वस्तु स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है तो सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, क्रम भाव नियम बता दिया। क्रम भाव नियम का मतलब ये हो गया पर्याय क्रमिक होती हैं, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय। हम यदि अपनी चर्चा करें, मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर है। हम अपनी भावी पर्याय को जन्म देने वाला भी मेरा पुरुषार्थ है और पहले जो पर्याय प्राप्त कर चुकी वो भी पर्याय भूत पर्याय लो चाहे भावी पर्याय लो, मेरे द्वारा ही निर्मित है। केवली ने मेरे पर्यायों का निर्माण नहीं किया, उनके ज्ञान में झलकती हैं पर्याय। दर्पण ने सामने रखी वस्तु का निर्माण नहीं किया था। दर्पण के सामने 10-20 व्यक्ति बैठे हैं, फल फ्रूट्स भी रखा हुआ है, तो क्या उस दर्पण ने उन सब का निर्माण किया क्या? मेरे भूत भावी वर्तमान पर्याय के निर्माता केवली नहीं है, उनके ज्ञान में झलकता है, पर क्या झलका मुझे मालूम ही नहीं है। जब क्षायिक ज्ञान वाला ही क्षायिक ज्ञान के विषय को समझ सकता है। हम तो अभी अल्पज्ञ हैं और अमूर्त पदार्थ भी तो केवली के ज्ञान में झलकेगा, मेरे ज्ञान में झलकेगा ही नहीं। सभी द्रव्य सही पर्यायों की चर्चा तो केवली
उसके द्वारा ही हो सकती है, मेरे द्वारा हो ही नहीं सकती। जब साक्षात तीर्थंकरों ने भी पुरुषार्थ किया और अपने पुरुषार्थ पूर्वक वही पूरी प्रक्रिया करी, छपक श्रेणी चढ़े, जिस गुण स्थान में जितने की छपड़ा होती है उतने की वहीं छपड़ा करी, सत्ता विच्युति करी, क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में पहुँचे, फिर केवली हुए। क्रम है ना। कोई सोचे कि 7वें गुण स्थान से सीधे 13वें गुण स्थान में पहुँच जाए, नहीं पहुँच सकते। 7वें के बाद 8वें पहुँचेंगे 8वां 9वां 10वां, छपक श्रेणी चढ़े तो 12वां, और उसमें भी छपड़ा विधि देख लो। सबसे पहले किस कर्म को हटाया, फिर किसको हटाया, फिर किस, वो भी क्रम से ही कर्मों की जो चर्चा, सत्ता विच्युति का जो क्रमिक विच्छेद बताया है, उसी क्रम से उन्होंने भी सत्ता विच्युति करी। वो चाहते कि पहले हम संजोलन की सत्ता विच्युति कर दें, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की बाद में करेंगे, नहीं। वो जो क्रम बताया जिस प्रकार से 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रहेगा, बादर नहीं रहेगा। जो ऐसा नियम वस्तु स्वरूप में, एक तो गुण गुणी की चर्चा आ गई, व्यापी व्यापक भाव वो स्वरूप हो गया, और क्रम में भी चर्चा आ गई ना। छपड़ा विधि में पूरी क्रमिक चर्चा करी, किस स्थान किस गुण स्थान में जाकर कहाँ कितने की छपड़ा होगी। तो क्रमवर्ती लेना पड़ेगा ना भाई, क्रमबद्ध तो बनेगा ही नहीं। फिर मेरा पुरुषार्थ क्या करे। भगवान ये भी तो बोल रहे हैं कि स्थिति खंडन होता है, अनुभाग खंडन होता है। हम अपने चाहे तो अपने पुरुषार्थ से अनेक भवों के कर्मों को इसी भाव में खपा सकते हैं। आया है ना। फिर वो ज्ञाता दृष्टा हैं, हमारे कर्ता और भोक्ता नहीं है। मेरे जीवन जीवन के प्रति कर्तृत्व भी नहीं है उनका, और भोक्तृत्व भी नहीं है। मेरे सुख दुख के भोक्ता भी वो नहीं, और मेरे भूत भावी पर्यायों के निर्माता भी वो नहीं। हाँ, सोनगढ़ आमनाय में थोड़ा सही फर्क पड़ जाता है। वो क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं। जो केवली ने देखा, अरे देखा, जो लगा दिया, जो से क्या क्लियर होगा। जो देखा, जो से हमारे क्या, जो हमारे क्या होगा हमारा। हमको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार अपनी चर्या बनाओ ना, तो तुम्हारा हित होगा। ये तो ठग विद्या हो गई, जो देखा वही हो जाएगा। हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो तो नपुंसक हो गए तुम तो। फिर लोग व्यवहार में क्यों नहीं बैठते कि व्यापार में जो हमें धन मिलना हो जाएगा, दुकान जाने की क्या आवश्यकता है। हमें भूख मिटनी है तो अपने आप भोजन मिल जाएगा, भोजन बनाने की क्या। यहाँ क्यों पुरुषार्थ करते हो। यहाँ भी इसी तरह बैठ जाओ। लोक व्यवहार में तो पूरा काम करोगे। हमारे तो पुत्र पौत्र की प्राप्ति होनी है तो हो जाएगी, हमें शादी करने की क्या आवश्यकता। पर बैठे रहो ना। कहाँ सब कुछ निमित्त नैमित्तिक भाव यथायोग्य रहेगा। यथायोग निमित्त नैमित्तिक भाव से चर्चा होगी। अंतरंग निमित्त स्वयं का पुरुषार्थ है। बाह्य निमित्त में भी उपकरण सारे के सारे जुड़ाने ही पड़ेंगे। ये चीज़ है। जैसा स्यादवाद अनेकांत से है। इसको क्रमबद्ध पर्याय आभास हो जाएगा। हाँ, क्रमबद्ध यदि स्वीकार कर रहे हैं तो भी आगमाभास हो जाएगा। पर्याय क्रमवर्ती होती हैं। यदि पर्याय को क्रमबद्ध मान लेंगे तो वो भी आगमाभास हो जाएगा। आगम की चर्चा है ना। अब आगम की चर्चा ये नहीं बता रहे कि केवली ने क्या देखा। केवली का ज्ञान आगम नहीं, आगम तो श्रुत ज्ञान का विषय। श्रुत ज्ञान में आगम गर्भित है, केवल ज्ञान में आगम गर्भित नहीं है। परोक्ष ज्ञान में आएगा आगम। आगम परोक्ष ज्ञान का भेद हो गया, द्रव्य श्रुत भाव श्रुत। सबसे ज़्यादा उपकारी श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान मेरा उपकारी नहीं। आपको माता ऐसे कैसे करो। केवल ज्ञान उपकारी नहीं, केवली के द्वारा प्रतिपादित वाणी, और वाणी क्या हो गई, श्रुत हो, श्रुत ज्ञान, श्रुत का विषय हो गया, वचनात्मक। केवली तो आप हितोपदेशी क्यों लगाया, उपचरित व्यवहार न से। भगवान अपने ज्ञान को मुझे दे देते हैं क्या, बांट दिया क्या, कुछ नहीं। टॉर्च से वस्तु दिख रही है, कहाँ रखी है, मुझे सहारा मिला, मैं अपना की कोई चीज़ ढूंढ रही थी, उजाला होने पर अच्छे से दिख गया, नज़र आ गया। वो बस उजाला दे रहे हैं केवली।
पर मेरे को हाथ पकड़ करके यहाँ से वहाँ उठा के ले जाना, धरना, स्वर्ग में पहुँचा देना, नरक में पहुँचा देना, या कहीं पहुँचा देना, सिद्धालय में पहुँचा देना, कर देंगे क्या? उपादान रूप से मेरे उपकारी नहीं है, और निमित्त के रूप में केवल ज्ञान हमको उनका केवल ज्ञान नहीं दिखता है। और हम तो चक्षु इंद्रिय से यदि साक्षात जिन्हें चतुर्थ काल में देह क्षेत्र में मौजूद है तो वो केवली का अवलोकन कर रहे हैं, परमावधारिक शरीर दिख रहा है, उनसे उनको विशिष्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सत्संगति से प्राप्त हो रही है, उससे उनकी स्वयं की विशुद्धि बढ़ी, निमित्त पाकर स्वयं की विशुद्धि बढ़ी, उसका उपादान जागृत हुआ, इतना जागृत हुआ कि गुणाकार रूप से विशुद्धि बढ़ती गई, और वहीं बैठे बैठे उसने मतलब दीक्षा भी हो गई और 4 ज्ञान का धारी भी हो गया, केवली भी हो गया लोग। लेकिन स्वयं का पुरुषार्थ ही कार्यान्वित हुआ, कार्य तो स्वयं के पुरुषार्थ से हुआ। यदि एक का अंक ही नहीं है, 0 0 देते जाओ तो कहाँ से होगा? लाख 0 भी 0 ही है। एक उपादान को जागृत करना पड़ेगा ना। प्रवचन बहुत अच्छा हो रहा है और आपका तो उपयोग उधर लग ही नहीं रहा है, कुछ टेंशन में पड़े थे, उधर ही उधर शरीर से उपस्थित हो पर उपयोग कहीं दूसरी जगह भाग रहा है। सुना क्या? सुना ही नहीं तो उपकार क्या हुआ? तो जो अभव्य है, एक तो वो साक्षात समझण पहुँचता ही नहीं है, उसका पुण्य इतना जागृत होता ही नहीं है। लेकिन भव्य होकर के भी यदि उसका उपादान जागृत नहीं हुआ तो नहीं होगा उपकार। कोई आप सोचो, जितने लोग वहाँ जाते हैं सब नियम से सम्यक दृष्टि हो जाते हैं भगवान की वाणी को सुन करके। वहाँ समवसरण जितने बोर्ड लोग बैठे सब सम्यक दृष्टि हैं। अब रही बात कि यदि वहाँ बैठने के बाद उसने अपना उपयोग वीतरागता की ओर केंद्रित किया और उसको उर्वरा भूमि बना, मतलब जागृत हुआ, तब तो भगवान की जैसे उर्वरा भूमि में जल समाता जाता है। देशना लब्धि हुई तो उपकार होगा, और देशना लब्धि नहीं, खाली इस कान सुना उस कान से निकाल दिया तो क्या होगा? उपकार नहीं। हाँ, लब्धि मतलब जैसे उर्वरा जुती हुई भूमि, उसमें पानी अंदर समा रहा है। लब्धि अलग चीज़ है, खाली कान से सुन लिया। अरे बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था, माता जी सुनाती थी कि रामायण चल रहा था, गीत तो बहुत महिलाएं सब बैठी थी। एक महिला कहने लगी, पंडित जी आज पूरा ग्रंथ पूरा तो हो गया, मैं बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा रामायण बाजते हो, हमें ये तो बताना कि सीता किसकी पत्नी थी। तो पंडित जी माथा ठोकने लगे कि तुमने 2 महीने से तुम सुन रही हो रोज़ रामायण, तो क्या किया तुम्हें, समझा क्या? यही मेमोरी, मतलब मेमोरी पावर, धारणा शक्ति है ही नहीं, धारणा ही नहीं रही। संभव है कि केवली की ऊर्जा इतनी ताकतवर हो जाए कि उसकी धारणा शक्ति को मजबूत कर दे, लेकिन धारणा शक्ति वृद्धिगत होनी तो पड़ेगी, होना आवश्यक है ना। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा तब तो तत्व ज्ञान जागृत होगा, और तत्व ज्ञान जागृत होगा तब तो वो मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा। कहाँ से बढ़ेगा? किसान स्वयं गेहूं बन गया क्या? नहीं, वो हमारी आत्मभूमि को उपजाने में, जागृत करने में कृषक की भांति जिनेंद्र भगवान हमारे लिए परमोपकारी हैं, निमित्त बन के परमोपकारी हैं। भूमि भी मतलब अच्छी होनी चाहिए, बंजर नहीं होनी चाहिए। हमारी भूमि यदि बंजर है तो केवली क्या उपकार करेंगे? फिर बंजर को उपजाऊ बना देंगे यदि हमारा पुरुषार्थ रहा तो। अब वो खूब दिन भर जोतता रहेगा, पत्थरों को उखाड़ के फेंकता रहेगा तो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन जाती है। चट्टानों को उखाड़ के फेंकेगा, जोतेगा, अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। तब राग द्वेष से मोह आक्रांत मतलब एकांतवादी, सीधा सीधी बात। जितने एकांतवादी हैं सब हो गए, और जो एकांतवादी हैं उनके द्वारा रचा हुआ ग्रंथ आगमाभास, चाहे बौद्धों का ग्रंथ हो, चाहे न्यायिकों का, चाहे वैशेषिकों, विज्ञानाद्वैतवादी, ब्रह्माद्वैतवादी, इनके जितने भी कथन धर्म के नाम से चल रहे हैं सब धर्माभास, आगमाभास, सीधा सीधी बात। आचार्य बोलते हैं तुम्हारा कथन अपेक्षाकृत सही बैठेगा, निरपेक्ष होकर कथन सही नहीं बैठेगा। निरपेक्षो नया मिथ्या, सापेक्षो नया सम्यक।
आगमाभास का उदाहरण दे रहे हैं ना। यथा नद्यास तीरे मोदक रासय संति धावध्वम माणवकः। नद्या तीरे मोदक रासय संति धावध्वम माणवकः। हे बालको दौड़ो। मानव का मने बालक, अल्प बुद्धि वाले का मने साधारण भोले ढाले बच्चे बैठे हुए हैं। अब मानव का उन्हीं के लिए कहा गया है बालकों धावध्वम दौड़ जाओ। कहाँ दौड़ो? नद्यास तीरे, नदी के किनारे चले जाओ। वहाँ पर बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं, मोदक रासिया, लड्डुओं का ढेर है, जाओ दौड़ो। अरे अब क्या हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, तो उनको अपने पास से भगाने के लिए कहते जाओ वहाँ नदी में चले जाओ फुसला देना। ऐसे ही नाटक अन्य ग्रंथों में चल रहे हैं भैया। उधर मत जाओ, मेरे पास भीड़ लगा, हमारे भक्त बनो, दूसरे के भक्त मत बनो। सो उल्टा सीधा कथन है। हे बालकों दौड़ो, नदी के किनारे लड्डुओं के ढेर लगे हैं। अरे नदी के किनारे तो बालुओं का ढेर रहेगा, लड्डुओं का ढेर कहाँ से आ गया? यह वचन रागोक्त होने से आगमाभास है। किसी व्यक्ति को बालक व्याकुल कर रहे थे, अब जान छुड़ाने के लिए, अब मेरे को डिस्टर्ब मत कर, तू भग जाए यहाँ से। भगाना है तो बच्चों को तो खाने पीने की लालच रहती है, तो जा तेरे को लड्डू मिलेगा, जा जा वहाँ चला जा, देख वहाँ बहुत सारे लड्डू रखे हैं, वो दौड़ जाएंगे। अपना पिंड छुड़ाने के लिए, बहकाने के लिए उनको ऐसा कह दिया कि नदी के किनारे लड्डुओं का ढेर है। ऐसे ही बहकाने के लिए, वास्तव में मोक्ष मार्ग जो नहीं है, जो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है उसको मोक्ष घटित करना, जो मोक्ष का स्वरूप नहीं उसको मोक्ष बताना, जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं उसको मोक्ष मार्ग बता देना, ये क्या इसी तरह गुमराह करना ही तो हो गया, बहकाना हो गया। तो जो मंद बुद्धि वाला होगा, मतलब अज्ञानी होगा। मंद बुद्धि वाला किसको कहेंगे? भले ही इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बहुत बड़ा बैरिस्टर हो, कितना बड़े पद पर हो, लेकिन एकांतवादी है। हम तो शिव जी को पूछते हैं, हम तो पार्वती लक्ष्मी जी को पूछते हैं, हम फलाने को पूछते हैं। मोक्ष मार्ग के प्रति वे सब बालक हैं, अपने अपने विषय विद्वान हैं लौकिक दृष्टि से, लेकिन मोक्ष मार्ग में सब बालक ही हैं। और अंगूठा छापी क्यों न हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी को वो आचरण में यथावत प्रयोग में ला रहा है और उसी पर श्रद्धा रख रहा है, वो आज्ञा प्रधानी और मोक्ष मार्गी है। परीक्षा प्रधानी भी वही बन जाएगा आगे। तो उसको नदी के किनारे भेज दिया, चला गया। इस प्रकार अपने स्वार्थ साधन के लिए, स्वार्थ साधन लिख दिया ना, स्वार्थ माने अपने, अब हमारा भक्त खूब बनना चाहिए, हम सरल मार्ग दिखाएंगे और तुमको इतना इतना सुविधाएं भी दे देंगे, सब सुविधा देंगे, हमारी क्लास में आया करो, हम अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छी बात जानकारी कराएंगे तुमको। अरे नक कटे कथानी है ना, नक कटा, बात नहीं याद है क्या? हाँ, नाक कटी थी तो उसने क्या किया, कहा देखो नाक कटने का बहुत अच्छा फल है। नाक कटाने के बाद ना भगवान दिखने लगते हैं, साक्षात जिन्हें भगवान का, जिन्हें नहीं भगवान का दर्शन होता है। ऐसे कर करके उसने जाने कितने नक्कटे बनवा लिए। और राजा राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने कहा अरे हमारे राज्य में सब नक्कटे क्यों, सबकी नाक क्यों कट गई? अरे आप इसके रहस्य को नहीं समझते, नाक कटाने के बाद साक्षात भगवान नजर आते हैं। अच्छा तो भगवान का दर्शन तो हमें भी करना है, तो चलो मेरी भी नाक काट दो। उसके अरे फिर कहाँ दिख रहा है? अरे बोलो मत, यही बताओ, तुम भी यही कहना, हाँ मुझे दिख रहा है। तो ऐसे ही ये सब कहते हाँ देखो भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है। अरे कहाँ दिख रहा है भगवान, कहाँ दिखने लग जाएंगे तुमको? हाँ, नक कटा मैंने सब एकांतवादी सारे के सारे नक कटे, जितने एकांतवादी वो नक कटे ही हो गए ना। अरे मेरे ग्रुप में आ जाओ, बोले मेरे ग्रुप में आ जाओ, मेरे ग्रुप में आ जाओ। मोक्ष मार्ग जो है नहीं उसको भी मोक्ष मार्ग सिद्ध करना। भगवान दिख नहीं रहे हैं फिर भी झूठा बोल रहा है मुझे नाक कटाने के बाद भगवान दिखते हैं, क्या हो गया? आगमाभास, आगमाभास का उदाहरण है। अब रहने दो।